हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th के फिजिक्स सेमीकंडक्टर चैप्टर से ट्रांजिस्टर की अवस्थाएं अथवा अंतरण अभिलक्षण निर्गत वोल्टता और निवेशी वोल्टता के बीच ग्राफ, यानी ट्रांजिस्टर की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर की अवस्थाएं। ट्रांजिस्टर को जब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यानी सीई विन्यास के आधार पर ट्रांजिस्टर की तीन अवस्थाएं होती हैं। अंतक अवस्था जिसे कट ऑफ स्टेट, सक्रिय अवस्था एक्टिव स्टेट और तीसरी संतृप्त अवस्था या सेचुरेशन स्टेट कहा जाता है। तो ये कब होता है? ये इसके लिए सर्किट है। यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया गया है और इसके बेस और एमिटर को ये बायसिंग की गई है, फॉरवर्ड बायसिंग, और इसी तरह से इधर के पोर्शन को जो है कलेक्टर और एमिटर के पोर्शन को जो है ये रिवर्स बायसिंग। इसमें आरसी जो कि यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है कलेक्टर की तरफ, और इसी तरह से यहाँ पर ये आरबी है, यह बेस रेजिस्टेंस की तरफ लगा हुआ है। जो सप्लाई दी जा रही है ये वेरिएबल सप्लाई है जिसको कि आप वी बी बी, और यहाँ पर जो सप्लाई दी जा रही है यह वी आई यानी इनपुट सिग्नल होगा। इसी तरह से बेस और इमीटर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यह वी बी ई होगा। कलेक्टर और इमीटर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह वी सी ई होगा, सी ई यानी वोल्टेज बिटवीन सी एंड ई। यहाँ पर इसकी जो बायसिंग के लिए सप्लाई दी गई है यह सप्लाई वी सी सी है, और यहाँ पर हमें आउटपुट सिग्नल जो मिलेगा यह आउटपुट सिग्नल वी ओ है। अब इसमें जब हम बेस करंट को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो यहाँ वी बी बी जो पोटेंशियल है, यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं यह पोटेंशियल हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और उसी के करस्पॉन्डिंग हम जो है आउटपुट देखते जाते हैं। तो इस सर्किट में अगर हम किरचॉफ का नियम लगाएं तो निवेशी परिपथ के लिए अगर हम देखें तो वी बी बी इक्वल्स टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई, यानी जो यह इनपुट सर्किट है इस इनपुट सर्किट में आई बी इंटू आर बी यह जो है यानी वी बी बी, तो वी बी बी पोटेंशियल हो गया और ये इक्वल्स टू होगा आई बी आर बी और प्लस वी बी ई। इसी तरह से जो आउटपुट यानी निर्गत सर्किट के लिए है इसके लिए वी सी सी इक्वल्स टू आई सी इंटू आर सी प्लस वी सी ई, यह आउटपुट के लिए होगा जो कि इस यहाँ पे दिखाया गया है। तो निवेशी परिपथ में जो वी बी बी है इक्वल्स टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई, इससे अगर हम आई बी निकालें तो आई बी आर बी इक्वल्स टू वी बी बी माइनस वी बी ई, और आई बी की वैल्यू हो जाएगी अपान आर बी, डिवाइड कर लेंगे। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए वी बी ई का मान 0.7 वोल्ट होता है। तो अगर वी बी ई की जगह पर हम 0.7 वोल्ट पुट कर दें तो यह इक्वेशन हो जाएगा आई बी इक्वल्स टू वी बी बी माइनस 0.7 वोल्ट अपान आर बी, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह निर्गत परिपथ में वी सी सी इक्वल्स टू आई सी आर सी प्लस वी सी ई, तो वी सी ई इक्वल्स टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, और जो वी सी ई है यही आउटपुट वोल्टेज है। तो वी सी ई की जगह पर हम लिख सकते हैं वी ओ, तो वी ओ इक्वल्स टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, इक्वेशन नंबर 2। अब वी आई का मान शून्य से धीरे धीरे बढ़ाते हुए वी ओ का संगत मान प्राप्त करके वी ओ और वी आई यानी आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज यानी
निर्गत वोल्टता तथा निवेशी वोल्टता के बीच ग्राफ खींचें तो 3 विशेष स्थितियां प्राप्त होती हैं। पहली स्थिति, जब VI का मान 0 से बड़ा और 0.7 वोल्ट से कम होता है, यानी VI का मान 0 से 0.7 वोल्ट के बीच होता है, तो उस स्थिति में IB इक्वल्स टू 0, बेस करंट 0 होती है। और जब बेस करंट 0 होती है तो निर्गत संग्राहक धारा जो IC, तो IC इक्वल्स टू बीटा IB होता है। बीटा जहाँ पे करंट गेन है, तो IC इक्वल्स टू बीटा IB से जब IB की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर पुट करेंगे तो IC इक्वल्स टू 0, यानी IB इक्वल्स टू 0 तो IC आल्सो इक्वल्स टू 0। तो जब IC 0 है, कलेक्टर करंट या संग्राहक धारा 0 है, तो यह स्थिति ट्रांजिस्टर की अंतक अवस्था यानी कट ऑफ स्टेट कहलाती है। IB इक्वल्स टू 0 तो IC 0 हो गया, और इस स्थिति को ट्रांजिस्टर की अंतक अवस्था या कट ऑफ स्टेट कहते हैं। तो अगर हम आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज में ये VO इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC, तो IC की वैल्यू 0 हो गई। जब ये 0 हो गया तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो VO इक्वल्स टू VCC, यानी आउटपुट पर हमें VCC नियत मिलेगा। तो यह पहली स्थिति हो गई, जब IB इक्वल्स टू 0 तो IC 0, यह ट्रांजिस्टर की अंतक अवस्था या कट ऑफ स्टेट। अब VI का मान 0.7 वोल्ट से आगे बढ़ाते हैं, तो जब 0.7 वोल्ट से आगे बढ़ाते हैं तो IB का मान रैखिक रूप से बढ़ता है तथा निर्गत संग्राहक धारा IC इक्वल्स टू बीटा IB भी उसी तरह से रैखिक रूप से बढ़ती है, और निर्गत विभव का मान घटते हुए लगभग 0 हो जाता है। घटते हुए, कैसे घटते हुए? क्योंकि जो आउटपुट है VO इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC, तो IC धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब IC धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो VCC में से कुछ घटाएंगे तो VO का मान क्या होगा? धीरे धीरे घटता जाएगा। तो IC जो है, IC का मान बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आती है कि वह लगभग 0 हो जाता है। 0 नहीं होता है, लगभग 0, अर्थात बहुत ही कम हो जाता है। तो उस स्थिति में आप देख रहे होंगे कि निर्गत विभव का मान घटते हुए लगभग 0 हो जाता है। आप इसे फिर से एक बार देखें। जब VI का मान 0.7 वोल्ट से आगे बढ़ाते हैं तो IB का मान बढ़ेगा। जब IB का मान बढ़ेगा तो IC भी बढ़ेगी। IC जब बढ़ेगी तो जो आउटपुट है VO इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC से VO का मान घटता है, और VO का मान घटते हुए लगभग 0 के बराबर हो जाता है। 0 होता नहीं है। यह ट्रांजिस्टर की सक्रिय अवस्था, एक्टिव स्टेट कहलाती है। और जब VI का मान और आगे बढ़ाते हैं, तो जब और आगे बढ़ाते हैं तो IC अपने संतृप्त मान पर नियत हो जाती है। माने IC का मान जो है मैक्सिमम हो जाता है और नियत हो जाता है। तो जब IC का मान मैक्सिमम हो जाता है और नियत हो जाता है तो VO का मान लगभग 0 पर नियत हो जाता है, जिसे ट्रांजिस्टर की संतृप्त अवस्था या सैचुरेशन स्टेट कहते हैं। तो इस तरह से इसकी ये 3 अवस्थाएं हुई। अब इसे आप इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच ग्राफ से देखिए। ये निवेशी विभव इनपुट वोल्टेज और ये निर्गत वोल्टता आउटपुट। तो शुरू में कहा गया कि जब निवेशी विभव का मान 0 से 0.7 वोल्ट के पास होता है तो उस स्थिति में यह VCC नियत होता है। आउटपुट जो है मैक्सिमम होता है और नियत होता है। लेकिन 0.7 वोल्ट से जैसे आगे बढ़ाते हैं तो IC का मान बढ़ने लगता है। जब IC का मान बढ़ता है तो आउटपुट घटने लगता है, और एक निश्चित मान के लिए आकर के वह लगभग 0 के बराबर हो जाता है। यानी IC का मान नियत हो जाता है, तो जब IC का मान नियत हो जाता है तो आउटपुट भी नियत हो जाता है। तो इस तरह से यह स्थिति या रीजन, स्टेट, अंतक अवस्था या कट ऑफ रीजन, यह आप जो देख रहे हैं कर्व शेप में आया,
यह सक्रिय अवस्था क्षेत्र या एक्टिव रीजन, और ये तीसरा संतृप्त अवस्था क्षेत्र या सैचुरेटेड रीजन। तो यह ट्रांजिस्टर की 3 अवस्थाएं हैं। ट्रांजिस्टर के कई अनुप्रयोग हैं। तो ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग में कभी ऐसे आवश्यकता होती है कि अंतक अवस्था और संतृप्त अवस्था में हो तो सक्रिय अवस्था छोटी होनी चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि सक्रिय अवस्था अधिक हो। तो अलग अलग पर्पज के लिए ट्रांजिस्टर का यह कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन या सैचुरेटेड रीजन अलग अलग हो सकता है। जैसे ट्रांजिस्टर का उपयोग अगर हम प्रवर्धक की तरह करते हैं, एम्पलीफायर की तरह करते हैं, तो इसके लिए सक्रिय क्षेत्र अधिक होना चाहिए, यानी जो एक्टिव रीजन है उस रीजन में प्रवर्धक की तरह यह काम करता है। तो ऐसी स्थिति में कट ऑफ और सैचुरेशन स्टेट का जो रीजन है यह नहीं के बराबर होना चाहिए। अर्थात जब एम्पलीफायर की तरह से यह काम कर रहा होगा तो वह सक्रिय क्षेत्र में ही काम करेगा, एक्टिव रीजन में ही काम करेगा। इसी तरह से अगर ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच की तरह से किया जाता है तो स्विच का मतलब हो गया कि आइदर ऑन और ऑफ। तो ऐसी स्थिति में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, माने ऐसे ट्रांजिस्टर का जो अंतक अवस्था या संतृप्त अवस्था में हो, यानी अंतक अवस्था में हो या फिर संतृप्त अवस्था में हो। इसका मतलब है कि सक्रिय क्षेत्र तो होगा ही, लेकिन वह बहुत ही छोटा होना चाहिए। अर्थात जैसे ही वह अंतक से बढ़े वह तुरंत किस में चला जाए, संतृप्त अवस्था में चला जाए। तो ऐसे ट्रांजिस्टर का हम प्रयोग करेंगे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच की तरह से। इसी तरह से ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है दोलित्र ऑक्सीलेटर के लिए भी किया जाता है। तो इसे हम अगले लेक्चर में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की तरह और ट्रांजिस्टर स्विच और दोलित्र की तरह से जानेंगे। तो उसके लिए आप अगली वीडियो देखिए।